ये है व्हाइट हाउस, 19th सेंचुरी से अमरीकी प्रेसिडेंट्स का ऑफिशियल घर और इसके अलावा उनका वर्क प्लेस भी। न जाने कितने सदूर यहाँ पर आए और कितने चले गए, न जाने कितने बड़े बड़े फैसले यहाँ पर हुए और शायद आइंदा भी होते रहेंगे। लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे इन सब बातों से शायद फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता फर्क पड़ता है इस बात से कि इस मुल्क में शहरियों को ना सिर्फ ये कि सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बल्कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की आज़ादी भी है। ये सब कुछ हमारे मुल्क में भी है, लेकिन इस पे शायद उस तरह से अमल नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ के शहरी खुशहाल हैं और हम लोग परेशान रहते हैं। इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैं इनकी इंडिपेंडेंस डे की परेड में गई, जहाँ पर मुझे हर मुल्क, हर रंग व नस्ल, हर जबान बोलने वाले शहरी नजर आए, लेकिन वो सब की सब सेलिब्रेट कर रहे थे USA का इंडिपेंडेंस डे। जुलाई मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अपने मुल्क में जश्न आज़ादी मनाते आते हैं, बड़ी तैयारियां होती हैं और ज़्यादातर हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि सब अपनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे अपने हैं, लेकिन सब अलग अलग तहजीबों के, सब अलग अलग रंगों के लोग हैं। मैंने काले लोग भी देखे, गोरे लोग भी देखे, मुस्लिम्स भी देखे, इंडियंस भी देखे, पाकिस्तानी भी देखे, अफ्रीकन भी देखे। मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक मुल्क का जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहते हैं कि आज़ादी का इजहार देना कभी कभी हुकूमत को थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है, और शायद इसीलिए व्हाइट हाउस के सामने रोजाना मुख्तलिफ किस्म के मुजाहरे होते हैं। लेकिन इन सब मुजाहरों के बजाय मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाती हूँ जो 1981 से व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने कैंप गाड़ कर बैठी हुई है। आखिर इसकी वजह क्या है और किस तरह से उन्होंने इतने साल यहाँ पर गुजारे, उन्हीं से पूछते हैं। Connie, how are you? Fine, thank you. So I just want to ask, since 81 you are sitting here, how do you are spending your years here? Well, I'm trying to मैं यहाँ से पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो हमारी जमीन की हिफाजत कर सकें और वो तबाही से बच सकें। मौलिक हथियारों की जो खरीदो फरोख्त की जा रही है, मैं उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हूँ। White House people come to you and they ask you No, that the why you White are House sitting here? is... मैं उसे व्हाइट हाउस नहीं बल्कि दहशतगर्दों का घर कहूँगी, क्योंकि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे कई बेगुनाह और मासूम लोग मारे जा रहे हैं। You stay here during storm, during raining, during Oh, snow. yes, oh, yes. How do you do that? Well, ये सिर्फ कुर्बानी है, बहुत ज्यादा कुर्बानी का जज्बा, क्योंकि बगैर कुर्बानी के जज्बे के आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। People in my country, they are very frustrated because of corruption, because of bad management, bad administration. Will you give some message to them just to boost their morale? peaceful revolution. No candidates can offer anything, nothing. अच्छे लोग टेक ओवर करें और हक के लिए खड़े हों और कहें कि बस बहुत हो गया, हमें अब हालात की बागडोर खुद संभालनी है, वरना वो कौम पस्ती में चली जाएगी और उसे जवाल आ जाएगा। Thank you so much, You're Connie. very welcome, and I hope that the world... मेरा कहना यह है कि पूरी दुनिया को अब उठ खड़े होना चाहिए और एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि दुनिया को मौलिक हथियारों से पाक किया जाए। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। ये वो कौन है जो 1981 से पीसफुल रेवोल्यूशन लाना चाहती है USA जैसे मुल्क में, तो फिर हम अपने मुल्क में पीसफुल रेवोल्यूशन क्यों नहीं ला सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि हम वो पहला कदम बढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और वो पहला कदम आपको हमारे यहाँ लोगों को बेकार चीजें जाया कर देने की आदत है, लेकिन इस मुल्क में ऐसा नहीं होता। यहाँ के शहरी बेकार चीजों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। इसी की एक मिसाल मुझे नजर आई DC किचन में भी। ये एक ऐसा किचन है जो शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से खाना जमा करता है और उस खाने को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाता है, और उसके बाद ये खाना 5000 से जायद गरीब और मुस्तहिक लोगों को रोजाना सप्लाई किया जाता है। तो आइए आपको उस किचन की सैर करवाती हूँ।
इस किचन में 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जो आपको हर लम्हा मसरूफ दिखाई देंगे और उनकी सुपरविजन यहाँ के हेड शेफ हाफर रहमान कर रहे हैं जो खुद मुसलमान हैं। रहमान के मुताबिक इस किचन के मालिक ने रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना जाया करने के बजाय उसे गरीब और मुस्तहिक लोगों में बांटना ज्यादा बेहतर समझा, इसलिए उसने डीसी किचन की शुरुआत की जो शुरू में तो चंद लोगों तक महदूद था, पर अब यहाँ से 5000 मुस्तहिक लोग रोजाना खाना हासिल कर पाते हैं। ये एक मिशन है और मैं एक कुक की हैसियत से इसमें हिस्सा ले रहा हूँ और मैं इसे एक एजाज समझता हूँ कि मैं यहाँ अपने हाथों से लोगों के लिए खाना बनाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। यहाँ कई लोग वॉलंटरीली भी काम कर रहे हैं जो बिना किसी फायदे के गरीबों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ कुकिंग क्लासेस लेने के बाद वो यहाँ पर काम करने के काबिल हो पाते हैं, मगर उनकी सोच और उनके इरादे मुझे इंतहाई मजबूत और बुलंद नजर आए। जो लोग यहाँ काम करते हैं वो एक दूसरे से तावन करते हैं और बहुत अच्छे हैं। दरअसल डीसी किचन एक बहुत ही जबरदस्त जगह है जो लोगों की मदद करती है। यहाँ मजहब की कोई तफरीक नहीं और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला यहाँ गरीबों की मदद करने के लिए वॉलंटियर बना हुआ है। वली भी उनमें से एक है। Very rewarding. Very rewarding. यहाँ काम करने वालों के अलावा आम शहरी भी इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं, जो मेरे लिए वाकई हैरानकुन था। मैंने एक खातून शहरी को बहुत सारे एप्पल पाई केक्स जो कि रेस्टोरेंट वाले फेंक देते हैं जमा करके यहाँ पर डोनेट करते हुए देखा। मैं बाहर निकलती हूँ और मुख्तलिफ जगहों से 2 से लेकर कभी कभी 20 तक एप्पल पाइस जमा कर देती हूँ। ये लोग इसे गरीब बेघर लोगों को दे देते हैं। हमारे मुल्क में बहुत से दर्द दिल रखने वाले हैं, लेकिन किसी एक को वो कदम उठाना है जो किसी इदारे की बुनियाद बन सके, जैसे कि इस किचन के पीछे छुपी हुई कहानी में हुआ। क्या आप वो कदम उठाएंगे? यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं। यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स ने रमजानों के अंदर खास तौर के ऊपर बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं फंड रेजिंग कैंपेन की। किस तरह से उन्होंने वो कैंपेन चलाई और क्या कुछ उन्होंने इस कैंपेन से हासिल किया पाकिस्तानी बच्चों के लिए, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में यतीम और बेसहारा बच्चों की इमदाद के लिए इस्लामिक रिलीफ यूएसए नामी तंजीम एक खुसूसी प्रोग्राम चला रही है और इस माह रमजान में रियासत वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तलबा ने इस्लामिक रिलीफ के साथ मिलकर इस मकसद के लिए एक फंड रेजिंग अफ्तार डिनर का इनेकाद किया। 143 million orphans in the world. 143 million orphans. शाइस्ता खान इस्लामिक रिलीफ के लिए पाकिस्तान कोऑर्डिनेटर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामिक रिलीफ जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है उनके बारे में कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। ऑर्फन्स के तो मैंने चुना था इसलिए ख़ास तौर पे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वो रिलेट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। मगर पाकिस्तान में माशाल्लाह पानी से लेके लाइवलीहुड से लेके हेल्थ स्क्रीनिंग्स, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग्स भी हम कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में इस तरह के इवेंट्स आप करते हैं तो कैसा रिस्पांस होता है? कम्युनिटी का लोग आते हैं और क्या हेल्प करते हैं? फंड रेजिंग होती है बेसिकली इस मकसद के ये चीज़ें होती हैं? जी हम चाह रहे थे कि रमज़ान में हम एक इवेंट करें एटलीस्ट जिसमें इफ्तार हो ताकि लोग आएँ और लोगों ने जो ज़कात देनी होती है वो दें। एंड यूजुअली पीपल आर मोर एक्टिव रमज़ान के महीने में। इस्लामिक रिलीफ वाले जो काम करते हैं उससे हम लोगों को बहुत ही अमेजमेंट हुई थी कि बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं ये लोग। सो आज जो सारे डोनेशंस कलेक्ट होंगे देयर गोना गो स्ट्रेट टू पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो orphans हैं। In Pakistan, parents work to give their children the best start they can. Sometimes it's not easy. For Pakistan orphans, there's only 1,200 orphans supported in Pakistan by US donors. पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप किस तरह इन्वॉल्व करती हैं? मोस्ट ऑफ माई इवेंट्स मैंने फेसबुक यूज़ किया। दूसरा हमारी एग्जिस्टिंग एक डेटाबेस है पाकिस्तानियों की, एक नेटवर्क हम कहते हैं आंटी नेटवर्क, उसका नाम हमने आंटी नेटवर्क रखा है और आंटी नेटवर्क माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में यूनुस खान, शाहिद आफरीदी और मोइन खान जैसे क्रिकेटर्स भी इस्लामिक रिलीफ की इन कोशिशों का हिस्सा है।